भाई 6:32 पे उतर तो गया हूँ, बस देखते हैं मैं ट्रेन पकड़ पाता हूँ नहीं, क्योंकि 10 मिनट में ट्रेन छूट जाएगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक भारत। 6:02 है और इस समय मैं हूँ उत्तम नगर। क्या मैं 6:45 पर अपनी ट्रेन पकड़ पाऊँगा? कहाँ पे? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये देखिए 6:02 हो रहे हैं। चलो भगवान का नाम लेते हैं और ड्राइवर भाई से कहते हैं बस कैसे भी करके पहुँचा दो यार। हमारी दिल्ली के अंदर क्या ऑल ओवर इंडिया में ये वाला नज़ारा जो रात का है आपको सभी को देखने को मिलेगा। जो ट्री कलर हमारे देश का नेशनल फ्लैग का जो कलर है, ओके, आपको सभी लाइट्स में दिखाई देगा। और ये रोड पर आपको इतना खूबसूरत हो जाता है रोड। इस समय मैं चल रहा हूँ दिल्ली कैंट वाले रोड पर और नज़ारा ये है इस समय। तो गाइस मेरे हर सफ़र में एक ऐसी चीज़ हमेशा घटती है जो मुझे भी नहीं पता होती कि मेरे साथ होने वाली है। यार रात को अलार्म लगा के सोया था, ओके, और सुबह देखा तो अलार्म बजा नहीं। मेरी ट्रेन है 6:45 की और उठा हूँ मैं 5:20 पर। अब मेरा घर से रेलवे स्टेशन का जो सफ़र है लगभग 1 से 1.5 घंटे का तो है। तो मैं मेट्रो से जाना चाहता था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ बाय ओला या उबर करके जा रहा हूँ, जो मुझे टाइम से पहुँचा देगी जैसे दिखा रहा है। बस जो सफ़र है ये डिवोशनल सफ़र है। कल है शिवरात्रि, आप समझ सकते हो कि मेरा सफ़र हमेशा भोले बाबा के लिए रहता है और कल का मैं सफ़र छोड़ना नहीं चाहता। काफ़ी समय बाद मैं एक बार फिर से ट्रैकिंग करने के लिए जा रहा हूँ और ये ट्रैकिंग होने वाली है 14 किलोमीटर की। लेकिन कहाँ होने वाली है चलकर बताऊँगा जब हम 5 पहुँचेंगे। तो भाई मैं इस समय आ गया हूँ कनॉट प्लेस में। मुझे यहाँ पहुँचने में लगभग आधा घंटे का समय लगा है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब निकलते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं टाइम से रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगा। अगर आप थोड़ा लेट भी होते तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। उबर या ओला की सर्विस जो हमारी दिल्ली में सबसे ज़्यादा फेमस है उसको यूज़ करो और निकल पड़ो। भाई 6:32 पे उतर तो गया हूँ, बस देखते हैं ट्रेन पकड़ पाता हूँ नहीं, क्योंकि 10 मिनट में ट्रेन छूट जाएगी। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों देहरादून शताब्दी का मेरा यह पहला एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ ट्रेन में एंट्री करता हूं और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता हूं। एसी चेयर कार की सीट दिखने में पुरानी थी लेकिन बैठने में काफी कंफर्टेबल थी। सीट पर बैठने के बाद सबसे पहले हमें मिलता है एक पानी की बोतल और एक न्यूज़पेपर। और जैसे ही ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती है मेरे पास आ जाती है एक ट्रे जिसमें होती है शुगर पाउच, टी पाउच और मिल्क पाउडर विद बॉइल्ड वाटर, जिसे हमें मिक्स कर पीना होता है। ट्रेन के अंदर का एनवायरनमेंट काफी अच्छा था। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो कोई आपस में बातें कर रहा था। देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस से मैं दिल्ली से हरिद्वार जा रहा था, जिसकी टाइमिंग थी सुबह 6:45 और टोटल ड्यूरेशन थी 4 घंटे 13 मिनट की। इस ट्रेन में मेरा सफर वैल्यू फॉर मनी था, क्योंकि बाहर के नजारे सच में देखने लायक थे। लगभग 2 घंटे के बाद हमें मिलता है ब्रेकफास्ट, जिसमें होती है 2 टिक्की, उबले हुए मटर, 2 ब्राउन ब्रेड एंड बटर विद टी, जो खाने में काफी टेस्टी थी। सच में मजा आ गया। ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन ट्रेन में ट्रैवल करने के दौरान मुझे पता चलता है कि टॉयलेट की कंडीशन काफी खराब थी। उसमें पानी भर गया था और सभी यात्री टीसी से कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन रेलवे के कर्मचारी उनकी मदद करने में असमर्थ दिख रहे थे। उसके बाद लगभग 11:15 पर मैं पहुंच जाता हूं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। फाइनली पहुंच गया हूं मैं हरिद्वार वंस अगेन। लास्ट टाइम जब यहाँ पर आया था हरिद्वार में मैं मॉर्निंग में आया था और इस बार आया हूँ दोपहर में। टाइम हो रहा है 11:48। ट्रेन 5 मिनट लेट है, कोई बात नहीं। देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। सर्विस जिस हिसाब से सोची थी उस हिसाब से मुझे सर्विस लगी नहीं, ठीक ठाक थी। इसे मैं ठीक ठाक बोलूँगा, लेकिन जो वॉशरूम की कंडीशंस थी वर्स्ट थी। लोग भी परेशान हो गए यहाँ पर, बस यही बताना था मुझे। चलते हैं और सफर की शुरुआत करते हैं। जैसे ही मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर आता हूँ मुझे देखने को मिलता है एक खूबसूरत नजारा। भगवान शिव के 2 बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं जो इस रेलवे स्टेशन को और भी खूबसूरत बना देती हैं। लोग भगवान शिव की इन मूर्तियों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आएंगे और उनकी पूजा करते हुए भी। मैं भी भगवान शंकर की प्रतिमा के परिक्रमा करता हूँ और उनसे अपनी यात्रा के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। तो दोस्तों मेरे सफर की शुरुआत होती है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से और मैं जा रहा हूँ अपने सफ़र को करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक का मेरा जो भी सफ़र रहेगा अपने ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरे सफ़र में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। चलिए चलते हैं।
तो ये जितने भी रिक्शे हैं आपको 10 रुपये 15 रुपये में हर की पौड़ी पहुंचा देंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर आपको 40 से 50 रुपए में आसानी से शाकाहारी खाना मिल जाएगा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी का डिस्टेंस लगभग 1.5 किलोमीटर का है, जिसको आप रिक्शे के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। और लंच करने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ इस प्राचीन नगर को पैदल एक्सप्लोर करने के लिए। मार्केट को एक्सप्लोर करते समय मुझे दिखे काफी सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट, लेकिन इन सभी के बीच में जो देखने वाली चीज थी वो थी यहाँ के आश्रम, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जिनके बारे में मैंने आज तक सिर्फ किस्से और कहानियों में सुना था। ऐसी काफी सारी बिल्डिंगें थी जो देखने लायक थी, जैसे कि ये सारी। मुझे कई आश्रम जर्जर हालात में देखने को मिले। यहाँ काफी सारे आश्रम होटल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और होने वाले भी हैं। हरिद्वार की इस नगरी में मुझे एक बहुत बड़ी शंख की दुकान दिखाई देती है, जहां मुझे अलग अलग प्रकार के शंख दिखाई देते हैं और रुद्राक्ष की मालाएं भी, जिसकी कीमत 300 रुपए से लेके 3000 रुपए तक की है। की पौड़ी पहुंचने के बाद मैं जाता हूं भारत स्काउट एंड गाइड सेंटर में, जो एक सरकारी संस्था है जहां आप अपना सामान लॉकर रूम में रख सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए और आपको सिर्फ यहाँ 30 रुपीज देने होते हैं। उसके बाद आप पूरे दिन के लिए सामान यहाँ जमा कर सकते हैं और हरिद्वार को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉकर रूम में सामान जमा करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ गंगा स्नान करने के लिए। हर की पौड़ी पर आने के बाद मैं करता हूँ वहाँ के सबसे खूबसूरत मंदिरों के दर्शन। यहाँ आने के बाद सच में मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। ये जगह सच में हरि का द्वार है। ये जगह शिव भक्तों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, इसीलिए ये भारत की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ और माँ गंगा की आराधना करता हूँ और पूजा पाठ करता हूँ। गंगा स्नान करने के बाद मेरा दिल भक्ति भाव से भर गया। उसके बाद मैं गंगा जल भरता हूँ शिवरात्रि पर भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए। तो भाई गंगा जी के दर्शन कर लिए हैं और गंगा जल भर लिया है। अब चलते हैं और ऋषिकेश पहुँचते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है, कुछ खा पी कर आगे का सफर तय करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही मैं पहुंचता हूं अपनी लॉकर रूम वाली जगह, जिसका नाम है भारत स्काउट एंड गाइड सेंटर, जो एकदम हर की पौड़ी के पास है। यह एक सरकारी संस्था है जो 1919 से भारत में चल रही है। इस संस्था का काम लोगों की मदद करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको देखने की मिलेगी, जो है सबसे देखने वाली चीज है कि अगर कोई भी यात्री यहाँ पर बीमार हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है या किसी भी चीज़ की उसको प्रॉब्लम होती है और उसको मेडिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको यहाँ पर निःशुल्क मिलेगी, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ये देखिए, तो ये सर आप ही का तो ये है मैनेजर साहब जो निःशुल्क सेवा देते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। यहाँ से कुछ भी चार्जेस नहीं है, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो जिसके लिए भगवान भी कहता है कि हर किसी की सेवा करनी चाहिए। पता नहीं कई सालों से मैंने देखा है, सुना है इनके बारे में, आज इनके दर्शन भी हो गए हैं। 1919 से 1919 से तो यार समझ सकते हो, 1919 लगभग 100 साल से ऊपर की बात हो चुकी है। इसी को कहते हैं सेवा भाव। तो जो भी अगर यहाँ पर आता है हरिद्वार में, किसी भी चीज़ में फंस जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप यहाँ पर अपनी मेडिकल सर्विस ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर साहब ने मुझे बताया है कि जो लोग यहाँ पे डूबने वाले होते हैं, बचाते हैं उनको ये जो लाइफ जैकेट है। ओके, आप डॉक्टर हैं? और मैं मिलता हूँ यहाँ एक जनाब से जो मुझे इस संस्था के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और दिखाते हैं कि वह लोगों की कैसे कैसे मदद करते हैं। तो दोस्तों ये है रेन बसेरा, भारत स्काउट्स के द्वारा चलाया जाता है और उनका संचालन ये साहब करते हैं। सर आपका नाम क्या है? सतनाम जी हैं। इन्होंने मुझे बताया कि इनके 4 ऐसे रेन बसेरे हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की जगह दी जाती है। अगर कोई बेचारा फंस जाता है, किसी भी मजबूरी की वजह से उसके पैसे चोरी हो गए हैं, कोई बीमार हो गया है,
दवाई से लेकर आप खाना वाना भी खिलाते हो? कभी रेयर कोई आ जाता है, कोई रेयर अगर ऐसी कंडीशन तो है। वैसे आता नहीं, लेकिन आ जाता है तो हम भोजन भी प्रोवाइड करा देते हैं। तो दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ओके, इस मशीन का मेन काम क्या है? प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करने का। जो जितनी भी प्लास्टिक बॉटल्स है, जितना भी प्लास्टिक है, इसमें डालेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये वाला काम भी इन्हीं की संस्था करती है, भारत एंड स्काउट। दूसरा रैन बसेरा जो है, जो निःशुल्क सेवा रैन बसेरा है, जो पुरुषों के लिए है, वो ये वाला है। तो मैं अब आपको एक और रैन बसेरा में लेकर आया हूँ, जो ये है निःशुल्क सेवा रैन बसेरा। ये पुरुष, जैसे मैं अभी आपको लेकर गया था वो महिलाओं का था, ये पुरुष का है। तो ये जो सारा का सारा एरिया है, उन सभी लोगों के लिए जो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, परेशान मुसीबत में हैं, उन सभी के लिए है। रहने का ठिकाना नहीं। ये जनार्दन जी हैं जो इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, ओके। और जैसे लोग फंस जाते हैं उनकी मदद भी करते हैं। सारे भोले के भक्त लगे हुए हैं। हरिद्वार को एक्सप्लोर करने के बाद मैं वापस जाता हूँ अपने लॉकर रूम, जहाँ से मैं अपना सामान इकट्ठा करता हूँ। लेकिन वहाँ देखता हूँ कुछ लोग खाना बांट रहे थे और पैसे बांट रहे थे। यह एक धार्मिक जगह है जहाँ लोग दूर दूर से धार्मिक कार्यों के लिए आते हैं। हरिद्वार एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ ऋषिकेश के लिए। हरिद्वार से ऋषिकेश का डिस्टेंस है लगभग 30 से 35 किलोमीटर और वहाँ पहुँचने के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है ऑटो रिक्शा, जो आपको हाईवे से आसानी से मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट आती है 50 से 60 रुपए और डिस्टेंस पड़ता है लगभग 30 से 35 किलोमीटर का, जो आसानी से 1 घंटे में आपको पहुँचा देगा। रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे राजा जी नेशनल पार्क के जंगल, जो बहुत ही खूबसूरत हैं। फाइनली पहुंच गया हूँ मैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश से मैं जा रहा हूँ राम झूला से होता हुआ लक्ष्मण झूला, क्योंकि लक्ष्मण झूला जो है वो इस समय बंद है। टाइम हो रहा है 5:10। आज पूरे दिन का सफ़र दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, और इसी को कहते हैं सफ़रनामा। तो भाई यही है खूबसूरत मंजर जो आप मेरे आसपास में देख रहे हो और जिसको मैं जीने आया हूँ। कल की जर्नी इससे भी खतरनाक, आज की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, थकने वाली थी, कल इससे भी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये है राम झूला। अच्छा, ये छोटा है, वो वाला बड़ा है। लक्ष्मण झूला है वहाँ पर। तो लक्ष्मण झूला राम झूला से ज़्यादा फेमस है। पहले नंबर पे आता है लक्ष्मण झूला, दूसरे नंबर पे आता है राम झूला, और एक आता है अंजनी झूला जो मेरे एकदम पीछे बना हुआ है। तो भाई यही एक अट्रैक्शन है यहाँ की मैन, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली जो आपको मंत्र मोहित कर देगी। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, और ये हमारी गंगा माता जो संगम पर आकर मिलती है और गंगा बन जाती है, भागीरथी अलकनंदा। ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ लोगों के द्वारा करते हुए जितने भी यंगस्टर्स हैं इसको बहुत पसंद करते हैं। वो है अंजनी झूला, और ये सनसेट शाम का समय, बस यार इसी को कहते हैं देवभूमि। तो भाई मैं भी अब एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है।
ये जो आटा है मछली को खिला रहा है और मछली आप देखना सामने दिखाई देगी। आप दिखाइए यहाँ पर, यूँ नहीं, यहाँ से दिखाइए भैया। भैया यूँ दिखाना। तो भाई देख रहे हो आप लोग, मज़ा भी आ रहा है, ठीक है, और मछलियाँ सामने दिख रही है, वेस्ट नहीं जा रहा कुछ भी। तो दोस्तों मैं ऋषिकेश में जब भी आता हूँ, जिस लोकेशन पर मैं घूम रहा हूँ, राम झूला के बाद लक्ष्मी झूला के लिए रास्ता जाता है। ये रास्ता इतना खूबसूरत, इतना शांत एरिया है ना, यहाँ हर आदमी आकर एक अलग ही फीलिंग फील करता है। फीलिंग मतलब ऑटोमेटिकली एक एनर्जी फील करता है कि हाँ यार कुछ तो है यहाँ पर। बट यहाँ इस टाइम पर शिवरात्रि है कल, और इतने सारे कावड़िया आ रहे हैं। कुछ ऐसे निकम्मे लोग भी आते हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन फैला रहे हैं। ये जगह जहाँ लोग आराम से जा रहे हैं, अभी यहाँ पर इतनी स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे हैं और ऊपर से वो हॉर्न बजा रहे हैं। जो लोग न्यूसेंस क्रिएट करते हैं ना, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होना चाहिए। इतनी खूबसूरत लोकेशन है, देखिए मेरे आसपास में। बस यार यही चाहिए। और ये प्यारी सी लोकेशन जा रही है, साथ में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका कर्म जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा मैं अपनी होटल में, जहां पर मुझे डॉर्म्स लेने हैं। जानता हूं यहाँ पर काफ़ी सारे डॉर्मेट्रीज़ हैं जहां पर आपको 200 से 300 रुपये के बीच में अच्छी डॉर्मेट्रीज मिल जाएगी। नाइट स्पेंड करने के लिए इससे ज़्यादा किसी को नहीं चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। तो वही ये है शिव शक्ति होटल जहाँ मैं रुका हूँ, और मैं आपको अब अंदर लेकर जा रहा हूँ। यहाँ की जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, और यहाँ नंदी महाराज पहले से ही बैठे हुए हैं। भाई नंदी महाराज अंदर जाने की इजाज़त दे दो यार। नहीं देगा, क्या बात है, लेट मी गो यार। कल तुम्हारे भगवान शिव जी के दर्शन करने हैं, जाने दो। तो ये खूबसूरत होटल जिसकी बता रहा शिव शक्ति, जैसा नाम वैसा काम। देखिए भगवान शिव की एकदम सामने पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब। और बैठने की खूबसूरत जगह यही है जहाँ सारे गेस्ट आके रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, वेट करते हैं। और दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई ना कोई पिक्चर होगी। यहाँ पे तपस्या मुद्रा में एक पिक्चर बनी हुई है, और ये है रिसेप्शन। ओके, और वेलकम टू होम। ओके, तो ये एक जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ की पेंटिंग, और इतनी खूबसूरत है कि जो भी आएगा बोलेगा यस इट इज़ द प्लेस वेयर आई वांट टू स्टे। ये रिसेप्शन है, यहाँ आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है तो आपको अंदर की जगह परमिशन दे देते हैं। और मैं अब आपको लेकर जा रहा हूँ जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ऐसे रूम्स हैं जिनके अंदर डॉर्मेट्रीज वगैरह बना रखी है, 5 या 6 लोग रुक सकते हैं, कहीं कहीं 4 है, कहीं कहीं 5 है। सो दिस इज़ द एक्चुअल डॉर्मेट्री जहाँ पे लोग 6 लोग रुक सकते हैं। ओके, और जहाँ मैं रुका हूँ वो वाली लोकेशन ये है। तो गाइज मैं इसके बारे में जो रिव्यू कर रहा हूँ अभी तक मेरा सबसे बेस्ट गया है। और कंफर्टेबल जो कॉस्टिंग है वो चार्जेस हैं यहाँ 200 रुपीज़ से 250 रुपीज़ के अंदर या 300 के अंदर आपको एक दिन के लिए आराम से अकोमोडेशन मिल सकता है।